साल 2026 भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण वर्ष बनने जा रहा है। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। उन्होंने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत आत्मा और अटूट विरासत का प्रतीक बताया है। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इतिहास में यह हमला भारत पर सबसे क्रूर और विध्वंसक आक्रमणों में गिना जाता है। उस समय यह आक्रमण केवल एक धार्मिक स्थल पर नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत पहचान पर सीधा प्रहार माना गया। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर में सोमनाथ मंदिर केवल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र नहीं था बल्कि ये समुद्री व्यापार और आर्थिक समृद्धि का भी बड़ा प्रतीक था। अरब सागर के तट पर स्थित होने के कारण इसकी ख्याति भारत की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई थी। 1026 के हमले के दौरान मंदिर की संपत्ति को लूटा गया और श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए गए। इस आक्रमण का उद्देश्य केवल धन लूटना नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर करना भी था। इतिहास में दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर पर केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार आक्रमण किए गए। महमूद गजनवी के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने भी सोमनाथ को निशाना बनाया। दिल्ली सल्तनत के दौर में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर लगभग 7 से अधिक बार आक्रमण किए गए और हर बार इसे तोड़ने का प्रयास हुआ। इसके बावजूद हर हमले के बाद स्थानीय समाज और तत्कालीन शासकों ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसी कारण सोमनाथ को भारतीय सभ्यता की उस परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है जिसे अक्सर टूटा फिर बना कहा जाता है। मध्यकाल के बाद मराठा शासन के दौरान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ में फिर से पूजा अर्चना की व्यवस्था करवाई। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया गया। वर्ष 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। लंबे प्रयासों के बाद 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। आज 1026 के पहले आक्रमण के 1000 साल बाद सोमनाथ मंदिर फिर से उसी स्थान पर पूरे वैभव और गौरव के साथ खड़ा है।